अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और हमज़ पैरेट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इनक्यूबेटर की प्रोग्रेस के बारे में है, जो कि मैंने अंडों में से बच्चे निकालने वाली मशीन खुद तैयार की थी। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप अंडों में से बच्चे निकालने वाली मशीन खुद घर में कम से कम पैसों में तैयार करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि आप भी घर में अंडों में से बच्चे निकाल लें, जो कि बहुत कम कास्ट में है, 700 से 1000 रुपये के अंदर आपके घर में मशीन तैयार हो जाएगी। तो आप लाजमी मेरी वीडियो को विज़िट करें, चैनल को विज़िट करें और वीडियो देखें, जो कि इनक्यूबेटर के नाम से है, हाउ टू मेक होम मेड इनक्यूबेटर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 2 में मुकम्मल पार्ट्स मैंने बताए हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। पार्ट 3 में मैंने उसे बताया कि हमने इनक्यूबेटर को जोड़ा कैसे और बनाया कैसे। पार्ट 4 में वो तमाम गाइडलाइन प्रोवाइड किया जो कि टेम्परेचर के मतलब, नमी के मतलब या प्रिकॉशंस के मतलब है। वो वीडियो आप लाजमी सुने तो इंशाल्लाह आपको भी ऐसी प्रोग्रेस मिलेगी कि आपकी विश पूरी होगी जिसके लिए आपने इनक्यूबेटर बनाया होगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रेस दिखाना चाहूँगा, लेकिन प्रोग्रेस दिखाने से पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि कुछ व्यूअर्स ने कहा कि यार ये बहुत मुश्किल है इसको देखना, क्योंकि ये खुद बनाया होता है, इसमें टेम्परेचर को मैनेज करना होता है। तो भाई याद रखिएगा कि जो मेहनत करता है रिज़ल्ट उसे ही मिलता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मेहनत ना करे, उस जो हार्ड वर्किंग ना करे, उसको रिज़ल्ट भी मिल जाए। तो जिसको इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली वो मेहनत भी करेगा और उसको फल भी लाजमी मिलेगा। दूसरी बात यह कि जो मैं आज आपको प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ वो 21वें दिन से 24वें दिन की प्रोग्रेस है, जब बच्चे हैच हो रहे होते हैं, बच्चे अंडों में से निकल रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, आपके ये जो अंडे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तीनों एग्स में माशाल्लाह से बच्चे हैं और आगे आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से अंडे में से निकल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देखें कि चूज़े ने अंडे में फर्स्ट क्रैक करके अपना पहला सांस लिया है। तो अब इसको ड्यूरेशन चाहिए, ये 12 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 22 घंटे भी लग सकते हैं। ये हमें खुद देखना पड़ता है कि यार कहीं चूज़ा फंस गया, जोर लगा रहा है, नहीं निकला जा रहा, तो थोड़ा सा हम शेल को ब्रेक कर दें, लेकिन शेल के अंदर वाली झिल्ली को नहीं। खैर, ये आप प्रोग्रेस देखें कि माशाल्लाह से दोनों अंडे जो हैं ये ब्रेक हुए हुए हैं। तो व्यूअर्स, बिलीव मी कि मैं रात सारी नहीं सो पाया, सोए 3 बजे मैं सोया था और 4:45 पर मेरी आंख खुल गई थी और मैं देखने गया तो चूज़ा बाहर आ गया हुआ था। जस्ट ये तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट मेरी आंख लगी, वो भी बमुश्किल। मैं जल्दी से गया तो चूज़ा बाहर आ गया। अगर मैं लेट हो जाता उस वक्त तो चूज़ा इनक्यूबेटर के अंदर मर सकता था नमी की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा माशाल्लाह से सेव है। लेकिन अभी ये देखें कि आप प्रोग्रेस देख रहे हैं कि चूज़ा माशाल्लाह से अंदर फिर है, फिट है। और अब बात करते हैं जो दूसरा है हमारा बेबी, वो कैसे निकला। वो थोड़ा सा वीक था, फंस गया था अंदर 16 आवर्स बाद, जो कि 16 घंटों के बाद भी ना निकल सका। तो मैंने उसको थोड़ा सा शेल ब्रेक किया तो और वो आसानी से वहाँ से निकल आया। तो उसकी निकालने की वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकला था। तो व्यूअर्स, ये सब अल्लाह पाक का करम है, जो कि आप देख रहे हैं, सब उसी की बदौलत है। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट से चीक्स निकले हैं दोनों अभी तक। तो मैं आपको एंड पे दोनों दिखाता हूँ, उनकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से जस्ट क्या है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है कोई भी चीज़ गेन करने के लिए। तो कोशिश किया करें, ऐसे चीज़ों से डर ना जाया करें। जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं उनको लाजमी सुने और फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली थंब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।